अगर कोई आपको ये बोले कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर सिर्फ 10 दिनों में 7% का इंटरेस्ट पा सकते हैं तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि आज तक आपने क्या सुना है कि सेविंग बैंक अकाउंट में 3 से 4% इंटरेस्ट मिलता है साल भर में। वहीं मैं बात करूं एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट की, वहां पर साल भर में 6% से 7% तक मिलता है। लेकिन वैश्विक मंदी के इस दौर में ये जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो घटकर अब 5.75 पर भी आ गया है। लेकिन इसी दौर में, इसी मंदी के दौर में अगर कोई ये बोल देना कि 10 दिनों के अंदर आप अपने इन्वेस्टमेंट पर 7% का इंटरेस्ट पा सकते हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे विश्वास को लाने वाला हूं कि सच में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर कर आप 10 दिनों के अंदर 7% का इंटरेस्ट पा सकते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर ये देखिए, मेरा कुछ स्क्रीनशॉट दिख रहा है आपको। यहां पर मैंने क्या किया, 19 मई 2020 को मैंने 5,000 रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था। अब कौन सी कंपनी में किया था? निप्पॉन इंडिया बैंक फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, अब ये जो मेरा प्लान है ना, ये इक्विटी के अंदर आता है, ये इक्विटी टाइप है। ठीक है, अब इक्विटी क्यों है? देखो, मैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैं ये किया था, मेरा इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव था, यानी कि मैं फ्यूचर देख रहा था कि मैं अगले 1.5 साल 2 साल के बाद अच्छे रिटर्न लूंगा। लेकिन मार्केट कुछ ऐसा चला, या हमारे पास जो इसके जो फंड मैनेजर होंगे, ऐसे एक्सपीरियंस्ड मैनेजर हैं जो हमारे पैसों को अच्छी जगह पे उन्होंने लगाया, और उसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि मेरा पैसा 10 दिनों के अंदर ये 7% से ज्यादा, यानी कि 7.39% का इसमें ब्याज मिला, यानी इंटरेस्ट मिला। यानी कि मेरा सिर्फ 10 दिनों के अंदर 5,000 रुपया 5,369 रुपया 40 पैसा हो गया। ठीक है, इसे मैं अगर जोड़ूं तो मेरा पूरा फायदा 5,000 में 10 दिनों के अंदर 369 रुपया 40 पैसा हुआ है। अब मैं इसको कंपेयर कर लेता हूं फिक्स्ड डिपॉजिट में। मैं सेविंग बैंक अकाउंट में कंपेयर नहीं कर रहा हूं। मान लो कि अधिक रिटर्न लेने के लिए आप लोगों के अंदर तो इतनी समझ तो आ गई है कि बैंक में रखना तो सही है, लेकिन बैंक में भी हम लोग अगर फिक्स्ड डिपॉजिट कर दें तो वो पैसा कुछ ज्यादा बढ़ जाता है सेविंग बैंक अकाउंट में रखने की तुलना से। ठीक है, इसलिए मैं अब इसको कंपेयर करता हूं फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में। अगर आप किसी बैंक में जाते हो, ठीक है, वहां पर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते हो 5,000 रुपया का, ठीक है, वहां पर आपको इस दौर में 6% से ज्यादा ब्याज नहीं मिलने वाला है। अगर मैं 6% ब्याज जोड़ूं तो इसमें आपको 1 साल में 300 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, 300 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब 300 रुपया को मैं हर महीने में जोड़ता हूं, यानी कि 1 महीने में आपको कितना मिलने वाला है? आपको 1 महीने में सिर्फ 25 रुपया मिलेगा, और 1 दिन का मैं जोड़ूं तो आपको सिर्फ 0.83, यानी कि प्रतिदिन आपको 83 पैसे मिलेंगे। इसी तरह से जैसे मैंने आपको क्या बोला कि मैंने 10 दिन में 369 रुपए कमाए हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट अगर आपने 5,000 रुपए का किया होता तो आपको कितना मिलता? अगर आपने 10 दिन का फिक्स्ड डिपॉजिट किया होता या 10 दिनों में आप देखते तो आपका वो मात्र 8 रुपया 30 पैसा होता। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या हुआ? ये पैसा 369 रुपया 40 पैसा हो गया। यानी कि अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में 1 साल रख रहे हो और यहां पे 10 दिन रख रहे हो तो फिक्स्ड डिपॉजिट के 1 साल से ये ज्यादा रिटर्न देता है। अब बात आती है कि सर मैंने भी तो फिक्स्ड डिपॉजिट म्यूचुअल फंड में मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूं, मुझे इतने रिटर्न नहीं मिले। देखो, कुछ यहां पे टिप्स है मैं दे रहा हूं, और ये टिप्स हो सकता है कि आपके ऊपर काम करे और ना भी करे। और कोई, मैं यहां पर किसी भी तरह का ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं जो बताऊंगा आप मानो ही मानो। करना क्या है, मैंने मार्केट को अच्छे तरीके से एनालाइज किया। आपको पता है कि इस जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, ये कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना से पूरा विश्व वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। तो इस स्थिति में बहुत सारी कंपनियां का जो एनएवी वैल्यू होता है, एनएवी आपको अगर पता नहीं है तो नेट एसेट वैल्यू, वहां पर हुआ क्या, ये वैल्यू गिर गया है। यानी कि आप कोई 1 यूनिट खरीदोगे तो उसके पैसे कम देने पड़ेंगे। अब हुआ क्या था कि यहां पर मैं जब इसकी मार्केट बहुत डाउन चली गई तो मैंने ध्यान लगा लिया कि इसकी शुरुआत में देखूं तो 3 साल में तो बहुत अच्छा काम कर रही थी, 5 साल में बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये कंपनियां की जो एनएवी है बहुत डाउन चली गई है। यानी कि ये कंपनी अच्छी है, अच्छा काम कर रही थी, आने वाले दिनों में भी अच्छा काम करेगी, तो मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप यहां पर अगर ग्राफ में देखोगे, यहां पे स्क्रीन पर देखोगे तो वहां पर आप अच्छे तरीके से देखो तो वहां पे दिखेगा कि 3 साल या 4 साल तक तो कंपनी बहुत अच्छे तरीके से काम की,
लेकिन उसके बाद कंपनी डाउन चली गई और मैंने जो परचेज भी किया है मैंने डाउन के समय में ही परचेज किया, यानी कि जब उसकी एनएवी वैल्यू बहुत कम थी तब मैंने इसका परचेज किया था। अब एक चीज और बता देता हूं कि मैंने एनएवी कब, जब इसकी एनएवी 158 रुपये 92 पैसे थी, मैंने तब इसको परचेज किया था। और अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसकी वैल्यू आप देखोगे तो ये 170 रुपया 67 पैसा पहुंच गया है, यानी कि 10 दिनों के अंदर ही इसकी एनएवी वैल्यू में 10 का अंतर आ गया है। ठीक है, और यही मेरा जो तुरंत राइज किया तो यही मेरा 369 रुपया रिटर्न के रूप में दे दिया है। ठीक है, अब आपको मैं क्या सजेस्ट करूं, सजेस्ट ये करूंगा कि आप अच्छे तरीके से कोई भी म्यूचुअल फंड के कोई भी प्लान के लेते हो तो आप अच्छे तरीके से एनालाइज करो, क्योंकि मैंने जो एनालाइज किया कि अगर एनएवी वैल्यू बहुत डाउन चली जाती है, कंपनी ट्रस्टेड है, ठीक है, कंपनी ने पिछला 3 या 5 साल में अच्छा काम किया है, तो उसमें आप पैसे लगा सकते हो। क्योंकि जैसे आप कोई टॉप पे चल रही है कंपनियां, उसके अंदर ये ऐसे चांसेस देखने को मिलते हैं कि वो अचानक सडन फॉल हो सकता है वहां पर, लेकिन जो ऑलरेडी फॉल हो चुकी है उसके अंदर ऐसा कोई चांसेस नहीं दिखता है कि और भी वो फॉल होगी। क्योंकि अगर कोई भी कंपनियां फॉल जाती हैं तो वहां पे फंड मैनेजर और भी साथ में आ जाते हैं कि अगर कंपनी डाउन गई है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि कस्टमर ने जो पैसे लगाए हैं उसको मैं अच्छा रिटर्न दूं, तो और भी फंड मैनेजर उसमें काम करते हैं। तो ये ध्यान में रखना कभी भी कि उसकी एनएवी वैल्यू डाउन गई है या अप गई है, उसी के अनुसार आप खरीद सकते हो। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके अंदर भी एक जागा होगा कि नहीं मैं भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकता हूं, अच्छे इंटरेस्ट कमा सकता हूं। बस इतना ही वीडियो में, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उन दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग और अच्छी बातें हमेशा होती है।